तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन ने यंग मास्टर को हरा दिया था, जिसके बाद वो उसके हाथ में मौजूद उसकी स्पेस रिंग उससे मांग रहा था, जिस पर वो यंग मास्टर कह रहा था कि शायद तुम यह जानते नहीं हो कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ, तुम मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो। यह कहने के बाद है वो येलो रिंग निकाल कर वांगशेन को दे दिया था। और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि वांगशेन को अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वांगशेन थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसे फील होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा उसकी तरफ आ रहा है, जो कि मेरिडियन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में है। यह फील होते ही फौरन से वो वहाँ से निकल जाता है और इतने में वहाँ पर एक और मास्टर आता है जिसका नाम शुटियान होता है, और वो शुटियान सिटी का मास्टर था। वो फौरन से अपने बेटे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, उसने कोई चोट तो नहीं पहुँचाई। तो वो यंग मास्टर कहता है कि फादर, इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने मुझे चोट पहुँचाई है, इसे छोड़ना मत। और वहाँ मौजूद वो दूसरा यंग मास्टर का गार्ड जैसे ही मास्टर शुटियान के सामने आता है तो मास्टर शुटियान गुस्से में आकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटे को प्रोटेक्ट करने में चूक कर दिया हो, इसलिए तुम सीलिंग अकादमी में नहीं जा सकते हो। और यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से वांगशेन को देखते हैं। वो वहाँ से काफी दूर निकल आया था और वो देखता है कि वो अब उन लोगों की पहुँच से काफी दूर निकल आया है। तो वो अपनी कल्टीवेट को बढ़ाने के लिए एक जगह बैठ जाता है और उसके हाथों में हमें वही रूट दिखाई देती है, जो कि उसे दोबारा से स्पिरिचुअल ट्री के सीक्रेट स्पेस में ले जाती है, जहां वो उस लाइट मोनमेंट के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है कि यहाँ पर यह नेचुरल हर्ब जब मैच्योर हो जाएंगी तो इनकी कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन के बराबर हो जाएगी। और फिर वो शुनजियान की स्पेस रिंग को भी एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद होते हैं, जिस पर वो खुश होते हुए कहता है कि ये यंग मास्टर तो अपने साथ इतने सारे ट्रेजर्स लेकर घूम रहा है। और फिर वो कुछ और नेचुरल हर्ब्स को भी बाहर निकालता है, जो कि उसके अपनी स्पेस रिंग में मौजूद थी। इसी तरह वो एक एक करके उन नेचुरल हर्ब्स को एक जगह एक कोल्ड ड्रोन में डाल देता है, ताकि वो उन सब की पावर को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक प्रोटोटाइप डीलिंग पिल्स बना सके। इसी तरह वह कुछ देर तक वहाँ पर बैठा रहता है और उस फर्नेस के अंदर उस पिल्स को रिफाइन कर रहा होता है। और कुछ ही देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने 3 डीलिंग प्रोटोटाइप पिल्स बना ली थी, जिन्हें देखते हुए वो कहता है कि फाइनली अब वक्त आ गया है कि लेवल 9 को अचीव किया जाए। यह कहते ही वो तीनों की तीनों पिल्स एक साथ खा लेता है और फिर अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए वहीं पर ही कल्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो जैसे ही कल्टिवेशन शुरू करता है तो उसकी बॉडी से बहुत ही तेज ओरा निकलने लगता है और देखते ही देखते वांगशेन उस ओरा के साथ साथ हवा में ऊपर आ जाता है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए देखता है तो उसे फील होता है कि उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा था। उसने 3 एलेयर एक साथ खा लिए थे, जिसकी वजह से उसे अब ब्रेक थ्रू करने में दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद वो उन तीनों के तीनों एलेयर को एक साथ एब्जॉर्ब करता है तो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वांगशेन वहाँ से दूर जा गिरता है। मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था, उसे हर हाल में ब्रेक थ्रू करना था, क्योंकि वो एनर्जी अभी भी उसकी बॉडी में मौजूद थी। तो वो दोबारा से कल्टिवेशन स्टार्ट करता है। वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी से बहुत ही तेज ओरा निकल रहा होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे हवा में ऊपर आ जाता है। और जब उसकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से फिल हो जाती है तो वह सारी एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सीक्रेट स्पेस से बाहर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने लेवल 9 को अचीव कर लिया है, अब वक्त आ गया है कि मुझे सीलिंग अकेडमी में जाना चाहिए। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि इतने में अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक वॉरियर था। उस वॉरियर का नाम कीलिंग है और यह स्वान युन मास्टर का सीक्रेट गार्ड भी है। मगर वो वांगशेन से कहता है कि मैं तो बस स्वान युन मास्टर का एक छोटा सा डिसाइल हूँ, मैं कोई इतना हाई लेवल का वॉरियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने स्वान युन मास्टर के पास कैद करके जरूर ले जाऊंगा। घुटनों यह कहते ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ स्टोन्स थ्रो करता है, जिसे वांगशेन अपनी एनर्जी से वहीं पर ही रोक देता है। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसका एक स्टार उसके सामने आ जाता है, जिसकी मदद से वो सारे के सारे स्टोन्स को वापस पीछे फेंक देता है। तो फिर किंगलिंग फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है और साथ ही फलन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बहुत सारे पत्त उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसके पास जाते ही एकदम फट जाते हैं। मगर वांगशेन उनसे बचकर पीछे हट जाता है। यह देखते हुए किलिंग उस पर दोबारा से वैसा ही अटैक करता है और इस मर्तबा भी वांगशेन उन पत्तों से खुद को आराम से बचा लेता है और उस पर पलटवार करने के लिए अपनी 9 थंडर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपना एक स्टार उसकी तरफ थ्रो करता है। उस स्टार को अपनी तरफ आता देखकर वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड से एक ही अटैक के साथ वापस पीछे धकेल देता है और जैसे
ही वांगशेन पर दूसरा अटैक करता है तो वांगशेन अपनी 9 थंडर सील की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस मर्तबा वो एक साथ उस पर 2 स्टार के साथ हमला करता है। यह देखकर किंगलिंग उस पर दोबारा से एनर्जी वेव अटैक करता है जो कि उसके दोनों स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर किंगलिंग वह फिर अपनी लोटस शो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ हम लोग वांगशेन को देखते हैं, वो अपनी 9 थंडर सील पावर को एक्टिवेट करते हुए उसकी पूरी पावर को यूज करता है और उससे थंडर है एमर को भी समन करता है जो कि सीधा तेजी से उस लोटस अटैक को आकर हिट करता है। यह देखकर किलिंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर उन्हें एमर्स को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ वांगशेन भी अपनी पावर को बढ़ाने के मूड में था। वो अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस लोटस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से जाकर उस वॉरियर को हिट करते हैं जिससे वो वहाँ से दूर जा गिरता है। वो इस अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह कहने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और साथ में वो अपनी सोट वहीं पर ही छोड़ देता है। तो वांगशेन फौरन से उसकी सोट के पास आकर उसे उठाता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी स्पेस रिंग भी पड़ी हुई है। तो वो फौरन से उसकी स्पेस रिंग के अंदर देखता है तो उसके अंदर 3 ट्रेजर्स मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ एक नेचुरल स्पिरिचुअल हर्ब और एक बुक होती है जो कि असल में एक लोटस सो टेक्निक की बुक थी, जिसे देखने के बाद वांगशेन कहता है कि यह बंदा अपनी स्वॉर्ड भी यहीं पर ही छोड़ गया है। यह कहने के साथ यह सीन नहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से वांगशेन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर स्पेस स्टोस को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसके सामने हमें उसका जेट टावर भी दिखाया जाता है। वांगशेन ने उस टावर के अपर एंड लोअर पैलेस पर पूरी तरह से सक्सेस हासिल कर लिया था। अब वो टावर पूरी तरह से वांगशेन के कंट्रोल में था, वो उसे जब भी चाहे कहीं भी यूज कर सकता है। जिसके बाद वांगशेन कहता है अब मुझे अगला काम यह करना है कि मुझे खुद को स्वान रैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक लेकर आना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगशेन जब दोबारा से सेक्ट में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 2 डिसाइल्स के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसमें से एक डिसाइल दूसरे को हरा देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी पोजीशन अब मेरी हुई। यह सुनकर वहाँ मौजूद डिसाइल कहते हैं कि जुआन यह तो बहुत ही लंबे टाइम से 45 पोजीशन पर था, मगर लगता है कि शायद अब यह 46 पोजीशन पर आने वाला है। और दूसरी तरफ जुआन कहता है कि क्या कोई और है यहाँ पर जो मुझे चैलेंज कर सके? तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि कोई उसे चैलेंज करे, पर तभी वो अचानक देखता है कि उसके सामने वांगशेन आकर खड़ा हुआ है। यह देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि यह तो वांगशेन है। हम लोगों ने सुना है कि यह लड़का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है। दोनों तरफ से बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स होंगे। अब इस फाइट को देखने में बहुत ही मजा आएगा। और इस तरफ जुआन कहता है कि वांगशेन चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है। यह कहने के साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो भी टावर ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल में होता है। जिसके बाद वांगशेन बिल्कुल एक जगह रिलैक्स खड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ जुआन उस पर एक साथ बहुत सारे एनर्जी अटैक कर देता है, जिनसे वांगशेन बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर वांगशेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और देखते देखते वो अपनी पावर्स के साथ साथ 9 थंडर सील को भी यूज करना शुरू कर देता है, जिससे वो फौरन से अपने उस जे टावर को सामन करता है और उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा करके सीधा सीधा उस जुआन की तरफ रिलीज करता है। और वो जुआन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वांगशेन उस टावर की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे जुआन वहाँ से दूर जा गिरता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद जुआन हार मानकर वो फौरन से अपना टोकन बाहर निकालता है, जिसके अंदर से 3000 स्वान कॉइन्स ट्रांसफर होकर सीधा वांगशेन के जेट टोकन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वांगशेन सब लोगों को अपना वो जेट टोकन दिखाते हुए वहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि जिसमें भी दम है वो आ जाए। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यह लड़का सब लोगों को चैलेंज कर रहा है? यह कहने की ही देर थी कि अचानक वहाँ पर एक स्वार्ड आकर गिरती है और उसके ऊपर एक डिसाइल खड़ा हुआ होता है। उस स्वार्ड को देखते ही वो लोग कहते हैं कि यह हैवी स्वार्ड तो गोली की है। और फिर गोली वांगशेन से कहता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई नया स्टूडेंट इस बैटल अरीना में आकर पूरे अरीना को ही चैलेंज करेगा। तो वांगशेन कहता है कि यहाँ पर किसी के भी पास स्पिरिचुअल पर नहीं है कि मुझे मुकाबला कर सके। यह सुनते ही गोली फौरन से उसकी तरफ अटैक करने के लिए निकल जाता है, जिस पर वांगशेन वो भी फौरन से अपनी लोटस सोर्ड को बाहर निकालता है और दोनों ही अपनी सोर्ड्स के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और दोनों ही वॉरियर्स अपना पूरा जोर लगाते हैं और गोली उस पर पलटकर दूसरा अटैक करने वाला होता है। तो वांगशेन अपनी सोर्ड को दोबारा से चार्ज करते हुए उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है और दोबारा से अटैक करता है, जिसके बाद वो दोनों सोर्ड्स आपस में टकराती हैं तो एक जोरदार धमाका होता है, जिससे दोनों के दोनों वहाँ से दूर जा गिरते हैं। मगर फिर
फिर दोनों ही एक दूसरे पर फिर से अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की फाइट और स्किल्स देखकर वहां खड़े हुए सारे डिसाइल्स हैरान रह जाते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और हमें अगले सीन में एक स्पेस स्टोन को दिखाया जाता है जो कि सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है और दूसरी तरफ वांगशन उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए उसे वापस पीछे धकेल देता है। मगर गोली अब फाइनल अटैक करने के लिए पूरी तरह से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और हवा में ऊपर जाते ही एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर देता है। मगर वांगशन वो भी अपनी 9 थंडर सील का इस्तेमाल करते हुए उसी टावर को सामान करता है और दोनों ही अटैक एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। यह देखकर गोली कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरी एनर्जी को होल्ड कर पाते हो। और दूसरी तरफ वांगशन एक दूसरे अटैक की तैयारी करता है और हम देखते हैं कि एक पावरफुल एनर्जी सीधा जाकर गोली को हिट कर देती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो फौरन से अपनी हार मान लेता है और अपने जे टोकन से वांगशन को 1000 स्वान कॉइंस देता है। जिसके बाद वांगशन दोबारा से वहीं पर बैठकर और वॉरियर्स को चैलेंज करता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और वॉरियर की एंट्री होती है जिसका नाम लेई झान होता है। उसे देखते ही वांगशन उससे कहता है कि सीनियर चलो आ जाओ। वो दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और जैसे ही उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है तो वो दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू करते हैं जिसमें वांगशन उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है। लेई झान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है मगर उसके बावजूद भी वो वांगशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वांगशन उसे एक ही पंच के साथ ढेर कर देता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि लेई झान भी इससे हार गया है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।